हेलो फ्रेंड्स, संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपका क्या चल रहा था, ब्लड रिलेशन चल रहा था और इसमें हमने आपको फर्स्ट टाइप पूरी तरह से बता दिया था और आपका सेकंड टाइप जो है उसमें हमने आपको 3-4 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन कराए थे। उस 5 क्वेश्चन के बाद अब दोस्तों मैं एक आध दो क्वेश्चन और आपको उस टाइप का करा देता हूँ और उसके बाद आपका तीसरा टाइप शुरू करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, हमारा सेकंड टाइप था दोस्तों कथन पर आधारित प्रश्न। ये टाइप दोस्तों चल रहा था और इस टाइप में हमने आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताए थे। तो एक आध दो क्वेश्चन और बता दे ताकि ये क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लीजिए। जैसे कह रहा है, एक फोटोग्राफ वाली औरत को देखते हुए रवीश कहता है कि इसकी माँ के पति की बहन की पुत्री मेरी बहन है। तो बताइए कि उस औरत का रवीश के साथ क्या संबंध है। तो जरा देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि इसमें दो लोगों के बीच अगर जब भी संबंध पूछेगा तो आपको ये देखना है कि जो भी संबंध बताया जा रहा है या जो भी परिचय दिया जा रहा है वो किसके अनुसार दिया जा रहा है। अगर बोलने वाले व्यक्ति के अनुसार दिया जा रहा है तो मेरा लगेगा, और जब मेरा लगेगा तो अंतिम चरण उसको दिया जाएगा जिसका परिचय दिया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर जिसका परिचय दिया जा रहा है उसके अनुसार रिलेशन बताया जाए या कोई संबंध बताया जाए तो अंतिम चरण किसको मिलेगा, जो इस वाक्य को बोल रहा होगा या जो परिचय दे रहा होगा। तो जैसे देखिए कि एक फोटोग्राफ वाली औरत को देखते हुए रवीश कहता है। अब आप देख रहे हैं कि वो एक फोटोग्राफ वाली औरत को देख रहा है और देखने के अनुसार क्या कहता है दोस्तों, इसकी माँ। अब देखिए इसकी लगाया है, इसका मतलब औरत के लिए लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर अपने अनुसार परिचय देता तो क्या करता, मेरा या मेरी लगाता, लेकिन परिचय किसके अनुसार दे रहा है, औरत के अनुसार दे रहा है। इसलिए क्या करेंगे, इसकी माँ यानी औरत की माँ, तो औरत से ऊपर होगी और ऊपर होगी तो माँ के पति यानी औरत के माँ के पति की बहन की पुत्री मेरी बहन है। ये मेरी किसके लिए लगा है दोस्तों, ये लगा हुआ है रवीश के लिए। ठीक है, और जब ये रवीश के लिए लगा है तो अंतिम चरण किसको मिलने वाला है, रवीश को मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि परिचय औरत के अनुसार दिया जा रहा है, इसलिए अंतिम चरण रवीश लेगा। अगर रवीश के अनुसार परिचय दिया जाता तो अंतिम चरण औरत ले लेती। तो मेरी बहन है, यहाँ स्पष्ट दे रहा है कि मेरी जो यूज हुआ है किसके लिए, रवीश के लिए। तो ये जो पुत्री है ये रवीश की क्या है, बहन है। और जब रवीश की बहन है तो अब जरा ध्यान दीजिए
क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो पूरी व्याख्या हो ही चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि उस औरत का रवीश के साथ क्या संबंध है। तो रवीश अब औरत को बोलने वाला है। क्या बोलेगा, जरा ध्यान दीजिए। तो रवीश अब इस औरत को बोलेगा। क्या बोलेगा, जरा ध्यान दीजिए। ये इसको क्या कहेगा, रवीश जो है इसको माँ कहेगा, और ये जो पुत्री है ये भी माँ कहेगी। और जरा ध्यान दीजिए, रवीश इसको क्या कहेगा, बताइए। इसको मामा कहेगा, क्योंकि पति की बहन, यानी इसको मामा कहेगा। और इसकी वाइफ जो होगी उसे मामी कहेगी। और मामी कहने के अनुसार उसकी जो पुत्री होगी उसको क्या बोलेगी, बताइए। ये पुत्री जो होगी इसको बोलेगी बहन, और रवीश जो होगा वो इसे बोलेगा बहन। लेकिन कैसी बहन बोलेगा, क्योंकि ये कौन है, मामी है, रवीश की मामी है और इस पुत्री की मामी है। इसलिए रवीश इसको क्या बोलेगा, ममेरी बहन बोलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ममेरी बहन। बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ये पजल से भी जुड़ा होता है, और कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पजल में भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई व एफ हैं। डी ए की दादी है और बी की माँ है। अगला पॉइंट, सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है। नेक्स्ट पॉइंट है, एफ ई का पोता है, लेकिन ए पुरुष नहीं है। लास्ट पॉइंट, इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। तो ये दोस्तों आपका निर्देश था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो बताइए कि ए का सी के साथ क्या संबंध है। अब देखने में दोस्तों आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, जो कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे आप जानते हैं बस वैसे वैसे रखते जाइए, आपका आंसर मिलता चले जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पजल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई व एफ हैं। डी ए की दादी है। डी किसकी दादी है, ए की दादी है। और ए की दादी तभी हो सकती है जब ए के ऊपर इसका पिता हो और पिता के ऊपर इसकी माँ हो, तभी दादी हो सकती है। तो डी कौन है, डी दादी है, इसीलिए माइनस लगा दिए। चाहे हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो डी जो है ए की दादी है, लेकिन ए कौन है ये अभी क्लियर नहीं है कि पोता है कि पोती है। आगे बढ़िए। और बी की माँ है, यानी डी जो है ए की दादी लग रही है और बी की क्या लग रही है, माँ लग रही है। तो जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बी कर दे रहे हैं, ठीक है, कि बी की माँ है, लेकिन बी कौन अभी है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए।
ये मत सोचिएगा कि ये पिता है तो बी को आप पिता कर दीजिए, कभी ऐसा मत करिएगा दोस्तों। बी का भी लिंग कंफर्म नहीं है, जब इसका जेंडर ही कंफर्म नहीं है तो हम कैसे उसको निर्धारित कर दिए कि ये पुरुष है कि महिला है। आगे बढ़ते हैं, सी बी की पत्नी है। अब देखो क्या कह रहा है, सी जो है वो बी की पत्नी है, यानी सी किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। और जब सी पत्नी है बी की तो बी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। आगे बढ़िए, और एफ की माँ है, यानी यहाँ जरा ध्यान दीजिए, सी बी की पत्नी है और किसकी माँ है, एफ की माँ है। इतनी बात क्लियर हुई, लेकिन एफ कौन है ये अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है, एफ ई का पोता है। जरा ध्यान दीजिए, एफ जो है किसका पोता है, ये पोता है किसका, ई का पोता है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ई यहाँ आ जाएगा। और डी का लिंग तो कंफर्म ही है, और जब दोनों विवाहित जोड़े हैं तो एक अगर जरा ध्यान दीजिए, एक माइनस में है तो एक क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, विवाहित जोड़े हो गए। आगे बढ़िए, लेकिन ए पुरुष नहीं है। अगर ए पुरुष नहीं है तो क्या होगा, स्त्री होगी। आगे बढ़िए, इसमें दो विवाहित जोड़ा है, एक जोड़ा दोस्तों ये दिख रहा है और दूसरा आपका ये दिख रहा है। इतना हो गया, यानी सारी कंडीशनें फॉलो कर रही हैं डायग्राम में। तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। तो बताइए कि ए का सी के साथ क्या संबंध है, सी बोलेगा और ए सुनेगा। अब सी बोलने वाला है, किसको बोलने वाला है, ए को बोलने वाला है। तो ए को क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, पुत्री बोलेगी। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं। क्योंकि जब आपका बेस मजबूत रहेगा और स्टेप बाय स्टेप आप रखते चले जाएंगे तो कभी आपको क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बस आपको बेस मजबूत करना है और स्टेप बाय स्टेप ऊंचे दर्जे और नीचे दर्जे के अनुसार इसको रखते चले जाना है। जैसे ही आप ऊंचा दर्जा और नीचे वाला दर्जा देते चले जाएंगे, आपके क्वेश्चन का हल निकलता जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये टाइप भी आपका फाइनल हो चुका है। तो अगला टाइप है आपके सामने, जो कि मैंने आपको बताया था कि तीसरा टाइप है, जो इस रक्त संबंध का अंतिम टाइप है। और जो अंतिम टाइप हमने आपको दोस्तों बताया था वो क्या बताया था, एक बताया है कि जो गणितीय तीसरा टाइप लिखिए, गणितीय कोड, गणितीय कोड या संकेतों पर आधारित प्रश्न। यही दोस्तों आपका तीसरा टाइप है। इसमें क्या किया जाएगा, कुछ गणित के कोड यूज होंगे, अगर गणित के कोड नहीं यूज होंगे तो संकेत यूज होंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो जैसा कि दोस्तों इस टाइप में ये खासियत होती है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके पहले उसके लिए एक निर्देश दिया जाएगा, और उस निर्देश के अनुसार अपने समीकरण को हल करना होगा। और जब आप निर्देश के अनुसार समीकरण को हल कर देंगे, हल करने के बाद तब आपका क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। देख लीजिए कैसे, जैसे आपके सामने निर्देश दिया हुआ है, देखिए दोस्तों एकदम क्लियर कर लीजिएगा इसको भी। तो जैसे आपके सामने निर्देश अगर दिया है कि पहला निर्देश जरा ध्यान दीजिए, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। दूसरा है ए भागे बी का अर्थ है ए बी की
माँ है, और तीसरा है दोस्तों A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, और अगला जो कि लास्ट है A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है। तो ये दोस्तों आपके सामने निर्देश दे दिया गया है, और निर्देश देने के बाद अब आपसे क्या कहेगा ज़रा ध्यान दीजिए। तो पहला आपका बनता है कि दिए गए समीकरण में P Q का कौन है। अब आपके सामने क्या है दोस्तों, ये समीकरण के अनुसार क्वेश्चन पूछा है। तो आपका समीकरण क्या है जरा ध्यान दीजिए। आपका समीकरण है P प्लस Q गुणे R भागे T। तो ये दोस्तों आपका समीकरण है। अब आपको क्या करना है कि इस समीकरण को इस निर्देश के अनुसार हल करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कैसे देंगे दोस्तों जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक समीकरण ये बन गया, एक आध समीकरण हम और लिख देते हैं। जैसे दूसरा समीकरण है कि दिए गए समीकरण में S का U के साथ क्या संबंध है। तो इसको जरा देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी सिंपल है। जैसे मान लीजिए समीकरण की बात करें तो समीकरण आपका ये दिया हुआ है, और समीकरण अगर ये दिया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका समीकरण दूसरा तैयार हो गया है। और अब आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आप इस समीकरण को हल करेंगे, और ये समीकरण हल होगा इस निर्देश के अनुसार। और जैसे ही इसको आप हल कर देंगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़, फिर आपको ये समीकरण हल करना है और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है इस टाइप में भी। ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे सिंपल आपका यही है, बस रखने का तरीका आपको क्लियर हो जाए बस। उसके बाद इस टाइप में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए P प्लस Q, तो P प्लस Q जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। तो P प्लस वाला पद कहाँ है, ये देखिए A प्लस B क्या आपका है P प्लस Q। तो मान लीजिए हम यहाँ P रख दे रहे हैं और यहाँ Q रख दे रहे हैं। तो यहाँ भी A की जगह P रखिए और B की जगह Q रख दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, P प्लस Q का अर्थ है P क्या है, Q का भाई है। तो P जो है वो Q का क्या है, भाई है, या कहिए Q का भाई है P। तो Q का भाई कौन है, Q का भाई है P। लेकिन Q कौन है ये अभी क्लियर नहीं है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इसका कोई भी फैक्ट अभी दिया हुआ नहीं है। चलिए इतना हो गया। अब अगला देखिए कैसे करेंगे। तो अगला वाला, जब आपने पहली बार में P प्लस Q लिया तो अगली बार Q इंटू R लेंगे, और Q इंटू R का कहाँ है, ये देखिए इंटू वाला है। तो यहाँ Q रख दीजिए और यहाँ R रख दीजिए। इसी तरह Q और R यहाँ रख देंगे। अब इतना करने के बाद Q इंटू R का अर्थ है Q R का पिता है। जो Q है वो किसका पिता है, R का पिता है। और R का पिता जब Q है तो R कौन है, ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़िए, अब क्या करेंगे, R भागे T ले लेंगे। तो भाग वाला प्रोसेस आपका ये है। तो ये आपका R और ये T, तो यहाँ पर भी R और ये T हो जाएगा। तो R भागे T का अर्थ है R T की माँ है, या कहिए T की माँ है R। तो R जो है वो किसकी माँ है,
टी की माँ है तो टी नीचे चला जाएगा। लेकिन टी कौन है, प्लस है कि माइनस है, या हम कह सकते हैं पुरुष है कि महिला, ये निर्धारित नहीं है। तो इतना हमने समीकरण के अनुसार डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम बनाने के अनुसार ज़रा ध्यान दीजिए, अब हमारे समीकरण में जो आपसे प्रश्न पूछा है उसका जवाब देंगे दोस्तों। चलिए, तो क्या कह रहा है, P क्यों का कौन है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, क्यों बोलेगा और P सुनेगा, तो क्यों बोलने वाला है, P को बोलने वाला है, क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। बात क्लियर हो गई। चलिए, क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगला देख लीजिए, अगला समीकरण दोस्तों क्या कह रहा है, तो अगले समीकरण को भी समझ लीजिए। कह रहा है कि दिए गए समीकरण में S का U के साथ, U बोलेगा और S क्या करेगा, सुनेगा। लेकिन समीकरण को हल करने के बाद तो ज़रा ध्यान दीजिए, अब हम इस समीकरण को हल करने जा रहे हैं और हल करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो आपके सामने ही होगा। अब इसमें कह रहा है कि R माइनस क्या लेंगे, R माइनस आप S ले लोगे तो माइनस वाला पद ये है, यानी RS, तो RS यहाँ भी RS रख दीजिए। तो R माइनस S का अर्थ है R S की बहन है, जो R है वो किसकी बहन है, S की बहन है। ठीक है, S की बहन है, यानी R S की क्या हो गई, बहन हो गई। लेकिन S कौन है, भाई है कि बहन है, ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़िए, S प्लस टी, तो S प्लस टी, तो S प्लस टी यानी एस टी, तो S प्लस टी का अर्थ है S T का भाई है। जो S है वो किसका भाई है, T का भाई है। लेकिन T कौन है ये क्लियर नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़िए दोस्तों, तो T इंटू यू, अब T इंटू यू, इंटू का ये है तो T और U रख दिया गया। और रखने के बाद अब जरा ध्यान दीजिए, T इंटू यू का अर्थ है T U का पिता है। जो T है वो किसका पिता है, U का पिता है। लेकिन U कौन है ये क्लियर नहीं है। आगे बढ़िए, U भागे V, तो U भागे V जरा ध्यान दीजिए, तो ये U हो गया और ये V है, U और ये V, तो U भागे V का अर्थ है U V की माँ है, तो U V की माँ है, यानी U किसकी माँ है, V की माँ है। लेकिन V कौन है ये क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप दिखाना भी चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब इतनी बात क्लियर हो गई तो हमारा समीकरण हल हो चुका है। और जब समीकरण हल हो चुका है तो अब हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो कौन बोलने वाला था, U बोलने वाला था और S का काम सुनने का था। तो अब यहाँ से U बोलेगा, किसको बोलेगा, S को बोलेगा। क्या बोलेगा जरा ध्यान दीजिए, U जो है T को क्या बोलेगा, पिता बोलेगा। और जब T को पिता बोलेगा तो पिता के भाई को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाचा आ जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, खासियत ये है कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं लगा है, इसीलिए हम विवाहित नहीं दिखाए हैं। और जब विवाहित नहीं है तो अविवाहित होगा। अगर अविवाहित है तो आप जानते हैं कि अविवाहित पद में कैसे निकालना होता है और कैसे हमारा संबंध सामने आता है। इतनी बात बताइए दोस्तों, क्लियर हो गई कि नहीं हुई। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे इजी और इससे आसान तरीका अब आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा, ये समीकरण जो देता है उस समीकरण का जो अंतिम वाला पद होगा उसका कभी भी जेंडर क्लियर नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी समीकरण दे उस समीकरण में जो लास्ट वाला पद होगा उसका जेंडर कभी भी क्लियर नहीं होगा। ये देखिए, क्या यहाँ पे जो अंतिम वाला दिया हुआ था V, क्या इसका जेंडर क्लियर है? नहीं है। और इसके पहले वाले में जो हमने बताया था
उसमें क्या टी का जेंडर क्लियर था? नहीं था दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा और ध्यान रखते हुए दोस्तों ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होती है तो बेहिचक मुझसे बताइए। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको इस पर आधारित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके देखने लायक होगा और आपके दिमाग से ऊपर ऊपर जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।